जो बोलना चाहूँगी मेरी पहली कविता थी एक गुलाबी सी पतंग उसको बहुत सारा प्यार दिया और थैंक यू पोएम एंड कहानियों को जो मुझे स्टेज मिला। तो प्यार मोहब्बत तो सब सुनते हैं, मैं कुछ ज़िंदगी के चेहरों से इत्तेफाक कराने आई हूँ। अपनी पहली कविता से कहने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ पेश करूँगी, संभालिएगा ज़रा कि रोशन ज़िंदगी करने के लिए रोशन जिंदगी करने के लिए कई अंधेरों से लड़ना पड़ता है। जब समय भी साथ ना दे तो समय को बदलना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बदलाव की नई पहल लाई हूँ मैं, वर्षा कुमारी, आपके सामने कुछ रंगे पेश करने आई हूँ। शीर्षक है जीवन का रंग। एक रंग है सावला, एक रंग है सावला, एक रंग है गोरा, रंग कितने सतरंगी हैं। एक रंग है सावला, एक रंग है गोरा, रंग कितने सतरंगी है। जीवन जब रंग दिखाता है तो वो रंग कितने बेरंगी है। अगली पंक्तियां संभालिए जरा कि अपने अपनों ने रंग भरा तुम्हारा, अपने अपनों ने रंग भरा तुम्हारा, इन्हें तुम बिखरते देखोगे, अंत यहीं तक नहीं सीमित है, अब स्वयं से छूटते देखोगे, अब स्वयं से छूटते देखोगे। कि घमंड था कि सब अपने हैं, सभी को घमंड होता है, समय बता देता है कि घमंड सही चीज नहीं है। कि घमंड था कि सब अपने हैं, एक क्षण में भ्रम टूटेगा, ये जीवन का रंग है, हर पल बदलता रहेगा, हर पल बदलता रहेगा। और ये तेरा है वो मेरा है, ये तेरा है वो मेरा है, कहते कहते डाल टूटती जाती है, भला वो कब तक खड़ा रहे, जमी से निकला और जमी में मिल जाती है। क्या बात। कि कितने सुनहरे रंग देखे थे, कितने सुनहरे रंग देखे थे, हर रंग की अपनी खासियत थी, जीवन ने जब रंग दिखाया तो वो सब कल्पना मात्र थी, वो सब कल्पना मात्र थी। और अगली पंक्तियां संभालिएगा, मुझे लगता है आप सभी किसी न किसी रंग से वाकिफ होंगे, आप में उसमें शामिल होंगे या उससे निकले होंगे। कि हर एक पात्र का इस जीवन में एक रंग निश्चय है, हर एक पात्र का इस जीवन में एक रंग निश्चय है, लाल पीला हरा नीला काला भी इनमें समन्वय है, काला भी इनमें समन्वय है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि सभी रंगों के सम्मिलन से, सभी रंगों के सम्मिलन से प्रकृति का सर्वोत्तम रूप बना, तुमने भी साचा, तुमने भी संजोया, तुम्हारा जीवन भी प्रमुख बना, तुम्हारा जीवन भी प्रमुख बना। अगली कविता है स्त्री पे है, तो कुछ वास्तविक मुद्दे हैं, उन्हें सामने रखना चाहूँगी। वैसे हमारे देश में तो देवी का स्थान दिया गया है, देखते हैं कि स्त्री अगर माता है तो उस पे बुरी नज़र किसने डाला है, स्त्री अगर माता है तो उस पे बुरी नज़र किसने डाला है, क्या उसके कर्तव्य से ही उसकी बड़ाई है, जहाँ अधिकार की बात की वही बुराई है। सम्मान करते हो उसे तो उसके गुणों को क्यों आका है, सम्मान करते हो उसे तो उसके गुणों को क्यों आका है, स्त्री अगर माता है तो उस पर बुरी नजर क्यों डाला है। वाह, क्या बात। कि चरित्र उसका कैसा है ये तुमने कैसे तय किया, चरित्र उसका कैसा है ये तुमने कैसे तय किया, और तय ही अगर करना था तो अपना क्या निर्णय किया। और शर्म हया लहजा तमीज, शर्म हया लहजा तमीज क्यों इसी से उसे आंकते हो, स्त्री भी इंसान है ये क्यों नहीं समझ पाते हो। और भाव अगर आदर का है, भाव अगर आदर का है तो फिर ये बेचैनी क्यों, मान उसका रखते हो तो मन में इतनी गंदगी क्यों। वस्त्र से चरित्र का परिचय हो ये कोई परीक्षा नहीं, वस्त्र से चरित्र का निर्णय हो ये कोई परीक्षा नहीं, दुर्गा काली सब एक है बढ़ती क्यों नहीं मानसिकता भी। और समाज के सृजन से विकास तक उसकी भूमिका कर्तव्य से मापी जाती है, समाज के सृजन से विकास तक उसकी भूमिका कर्तव्य से मापी जाती है, वो इसी समाज में रहकर अपना स्व विकास तक नहीं कर पाती, अपना स्व विकास तक नहीं कर पाती। और कर्तव्य से अधिकार का रास्ता,
कर्तव्य से अधिकार का रास्ता जो वो तय करना चाहती है, उसे यही समाज के अवरुद्ध मानकर रुकावट डाल देती है। स्त्री अगर माता है तो उस पर बुरी नज़र किसने डाला है? इंसान है वो, समान क्यों से मानते हो? मुझे लगता है ऑब्जेक्टिफिकेशन अभी भी बहुत है। अगर आप कुछ पहने तो आपको कुछ और कह देंगे। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन, लड़की है तो ये करेंगी, ये पहनेंगे, ऐसा बोलेंगी। तो उन्हीं पे है कि इंसान है वो भी, समान क्यों से मानते हो? चाह उसकी भी है स्वतंत्र उड़ने की, अपने मनोरंजन का इंतजाम क्यों मानते हो? और अंतिम पंक्तियाँ संभालिएगा कि एक माता एक पत्नी, एक माता एक पत्नी बहन मित्र सारे किरदार वो निभाती है। एक माता एक पत्नी बहन मित्र सारे किरदार वो निभाती है। फिर भी एक स्त्री स्वयं की नहीं बन पाती है, फिर भी एक स्त्री स्वयं की नहीं बन पाती है।